हाय दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पेंट को थोड़ा और यूनिक तरीके से बेहतरीन बनाया है। इस वीडियो में हम आपको एक नए और बेहतरीन वर्जन के बारे में बताऊंगा और चाइना के एक नए रोबोट के बारे में भी बताऊंगा जो बिल्कुल हमारे तरह बिहेव कर सकता है, शायद हम लोगों से भी बेहतर। बहुत अजीब लगता है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पेंट 1985 में पहली बार विंडोज़ के साथ लॉन्च हुआ था। इसका पहला वर्जन पीसी ब्रश के नाम से जाना जाता था, जो जेटसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। सालों गुजरते गए, पेंट में सुधार होता गया और नए फीचर्स ऐड होते गए, जैसे कलर प्लेट्स, ब्रशेस, शेप्स, टेक्स्ट टूल्स और भी बहुत कुछ ऐड किए गए। लेकिन ये हमेशा बेसिक और इजी यूज वाला ऐप रहा, जिससे आप तेज़ी से स्केचेस और एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप जानते होंगे उस तरह का ऐप जो आप स्क्रीनशॉट या फोटो पर डूडल करने या मीम्स बनाने या मस्ती के लिए यूज करते हैं। व्हाट्सएप में भी ये फीचर दिया गया है। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट पेंट को एआई इंटीग्रेशन के साथ आगे ले जाया जा रहा है। विंडोज सेंट्रल की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में एआई पावर्ड फीचर को लाने के तरीके को एक्सप्लोर कर रहा है, जिनमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बेसिस पर एक कैनवास जनरेट करने की क्षमता हो सकती है। तो बस आपको सिंपली वो लिखना होगा जो आप बनाना चाहते हो। आपके लिखते ही वो पेंट आपके लिए तैयार कर देगा। ये फीचर बिंग की इमेज क्रिएटर के ही टेक्नोलॉजी से पावर लेगा। ये एक एआई टूल ही है जो आपके बोलने के बेसिस पर एक इमेज निकालता है। आप देखो इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा। उस मॉकअप में जो विंडोज सेंट्रल ने शेयर किया है, उसमें एक मैट्रिक पेंट बटन दिख रहा है, साथ में एक साइड बार जिसमें आप इमेज के लिए डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो उसका जनरेशन कराएगा या बनाएगा। लगता है आप उस इमेज को कैनवास ट्रांसफ़र करके ले जा सकते हो और उसे अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कैसे काम करेगा। सिर्फ पेंट ही नहीं, विंडोज़ के कई और ऐप भी है जो एआई पावर्ड के लिए एलिजिबल है। विंडोज सेंट्रल के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट फोटोज़ कैमरा ऐप और स्नैपिंग टूल में भी एआई टूल्स को ऐड करने की सोच रहा है। फ़ोटोज़ के लिए एक नया फीचर हो सकता है जिससे आप फ़ोटोज़ में मौजूद लोगो या ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं और उनको दूसरे एरियाज़ में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी ग्रुप में से फ़ोटो को जोड़ सकते हैं या किसी ग्रुप में से फ़ोटो को रिमूव कर सकते हैं, या अपने दोस्त या कोई हीरो जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ जैसे हीरो के चेहरे को हटाकर खुद के फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। मजाक के तौर पर स्नैपिंग टूल और कैमरा ऐप के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR टेक्नोलॉजी को ऐड कर सकता है, जो इन ऐप्स के टेक्स्ट को फोटोज़ या स्क्रीनशॉट्स से पहचानने या कॉपी पेस्ट करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आप लोगों का? ये एआई फीचर और विंडोज़ में दिलचस्पी है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं चाइना के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में। चाइना इंसानों जैसी रोबोट्स बना रहा है जो हम लोगों की तरह ही दिखता है और बिहेव करता है। इंसानों जैसे ही हाव भाव है। आपको देखने के बाद अपने आंखों में विश्वास नहीं होगा कि ये रोबोट्स है या इंसान। सबसे पहले बात करते हैं एक्स रोबोट्स के बारे में। ये एक कंपनी का नाम है जो रियल टाइम फेशियल रेप्लिकेशन रिसर्चर्स है। इसका मतलब यह है कि इंसानों का एक्सप्रेशन, चाल चलन, इमोशन, फीलिंग जैसे हंसी, गुस्सा, दुखी, सरप्राइज, ये सब चीज़ों को एक पल में कॉपी कर सकता है। एक्स रोबोट्स के CEO ली बोयांग ने इसको इस्टेब्लिश शो किया है कि वो एक रोबोट्स के सामने चेहरे बनाते हैं और रोबोट भी उनके चेहरे को तुरंत ही कॉपी कर लेता है। ये ऐसा था जैसे कि एक अजीब सा साइमन सेस का खेल देख रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा रिंकलेस है और मस्ती कम है। एक्स रोबोट्स दावा करते हैं कि उनके रोबोट एआई और लैंग्वेज मॉडल की हेल्प से इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि रोबोट्स वो समझ सकता है जो आप उसको बोलोगे और सोच समझ के वो जवाब भी दे सकता है। अगर आप उसको ऐसा बोलोगे कि अरे आप तो पिघले हुए मोम की तरह दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, वो ऑयली आंसू रोएंगे या हंसाएंगे? शायद मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा। इसकी लाइफ लाइक एक्सप्रेशन के पीछे की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक्स रोबोट्स की रोबोटिक चेहरों पर मूवेबल इलेक्ट्रिक यूनिट का इस्तेमाल किया गया है जो अलग अलग मसल्स और मूवमेंट को सिमुलेट कर सकता है।
उसके फेशियल एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए एक खास किस्म का सिस्टम है। एक्स रोबोट्स की रोबोटिक चेहरों पर मूवेबल इलेक्ट्रिक यूनिट का इस्तेमाल किया गया है जो अलग अलग मसल्स और मूवमेंट्स को सिमुलेट कर सकता है। उसके पास फेशियल एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए एक खास किस्म का सिस्टम है। या तो प्री डिफाइनेड स्केनेरियोज का यूज करके या फिर इंसानों के चेहरे से बायोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करके वो सिंपली आपका मुस्कान चुरा सकता है और उसका यूज खुद के लिए कर सकता है। ये कितना डरावना और अजीब है ना। लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन के अलावा ये रोबोट्स और भी बहुत काम कर सकते हैं जो स्किल्स और फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक बैरिस्टा नामक रोबोट था जो आर्ट्स क्रिएट कर सकता था। प्रिसीजन्स और फ्लेयर के साथ वो कॉफ़ी फोम पर हार्ट से लेकर फ्लावर और पेंडास तक कुछ भी ड्रॉ कर सकता था। आपको मानना पड़ेगा ये काफ़ी कूल है। और फिर ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे जो बास्केटबॉल खेल सकते थे प्रो के जैसा और माइकल जैक्सन की तरह डांस भी कर सकते थे। वो ड्राइबल सूट पास कर सकते थे और ड्रंक कर सकते थे। आसानी से वो कोरियोग्राफीज के साथ भी टिमटिमा सकते थे। उसको पावर एआई मॉडल फाउंडेशन से आता था जिससे उनको म्यूजिक और कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफीज को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाता था। ये रोबोट्स सिर्फ खेलने के लिए नहीं थे बल्कि बहुत स्मार्ट भी होते थे। फॉर इंस्टेंस यूबी टच के यूयू नाम के एक प्यारा सा पैंडा रोबोट है। उनको अगर आप बोलोगे हमें प्यास लगी है तो वो बस क्यूट ही नहीं बल्कि वो आपको फ्रिज से आपके लिए पानी लाएगा और बोतल खोल के आपको पानी देगा पीने के लिए। डेटा रोबोट्स के क्लाउड जिंजर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्लाउड से कनेक्ट होता है और रोबोट जीपीटी से चलता है जो बहुत ही स्पेशल रोबोट लैंग्वेज मॉडल है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ डांसेस के साथ ग्रुप कर सकता है और अलग अलग तरीके से लोगों से बात कर सकता है। अगर आपका लैंग्वेज अलग है तो भी ये आपके चुने हुए लैंग्वेज में बात कर सकता है। ये रोबोट्स खेलने के लिए नहीं, इन रोबोट्स को फैसिलिटीज़ में यूज किया जाता है। एक्स रोबोट्स कंपनी वाले कहता है कि इसके रोबोट्स काफ़ी वर्सटाइल है जैसे कि क्लीनिंग, मॉनिटरिंग, डिलीवरिंग एक्सप्लोरेशन, इन सब एरियाज में काम कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ अभी शुरुआती दौर में है। ज़रा सोचिए, एक दिन ऐसा आएगा जब रोबोट्स हर जगह होंगे, फैक्ट्रीज में, फॉर्म्स में, घर में या हमारे दोस्त बन के। लेकिन ये बात बहुत बड़ी चिंताओं और बहुत बड़ी सवालों को खड़ा कर रहा है। किस तरह ये रोबोट हमारी समझ और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, कैसे ये हमारी काम और रोजगार पर असर डालेंगे, कैसे रोबोट्स हमारे साथ हारमोनियसली या कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। चाइना रोबोट इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वाइस मिनिस्टर सावलैंड के मुताबिक चाइना रोबोट्स के मुकाबले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें बड़े से बड़ा विकास और इनोवेशन होने का पोटेंशियल है। उनका कहना है कि चाइना एक रोबोट इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता है जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एजुकेशन, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट और भी क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेगा। एक्स रोबोट्स का कहना है कि चाइना इंटेलिजेंट रोबोट का विकास करेगा जो नैतिक होंगे। पेपर पर तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन हकीकत में मुझे इतना यकीन नहीं होता। गलत मत समझिएगा। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं इन रोबोट्स के इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी के अद्भुत रहस्यों को नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा भयानक और असंतुलित है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सच में हमारे जैसे दिखने और व्यवहार करने वाले रोबोट्स की ज़रूरत है? क्या सच में हमारे जैसे ही सब कुछ कर सकेंगे? क्या सच में हमारे जैसे ही सब कुछ कर सकने वाले रोबोट्स चाहिए? क्या उन रोबोट्स पर भरोसा करना चाहिए जो खुद सोच समझ सकते हैं? ये एआई के चर्चा के बारे में सबसे विवादित मुद्दा है कि क्या एआई काफ़ी समझदार हो सकता है? अगर हाँ तो क्या उन्हें इंसानों की तरह अधिकार मिलना चाहिए? मैं ये सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कमेंट्स में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे SNZ-A9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं।